नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सब लोग रीजनिंग ब्लड रिलेशन के बारे में तो जानते हैं। दोस्तों ब्लड रिलेशन रीजनिंग का एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जिसके सभी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या रेलवे का एग्जाम हो गया, कोई भी दोस्तों आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग ब्लड रिलेशन के आपको 1 से या अधिकतर 2 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं किसके क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 1 करने वाले, बिल्कुल बेसिक से आपको बताएंगे कैसे लोग ब्लड रिलेशन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आपको मैं ऐसे कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप स्किप कर दोगे। अगर आज की क्लास में बात करते हैं 5 क्वेश्चन की, यानी कि 5 क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है एक्स कहता है वाई से। देखिएगा ब्लड रिलेशन के जब भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग मेल के लिए क्या लेते हैं भैया, प्लस का साइन लेते हैं, ठीक है, और फीमेल के लिए हमेशा हम लोग लेते हैं माइनस का साइन। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जो आपको प्रश्न में पढ़ते हुए बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है एक्स कहता है वाई से। क्या कह रहा है, एक्स कहता है वाई से। एक्स जो है वो वाई से कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, यानी कि वाई के पिता का पुत्र हूं, यानी कि एक्स जो है वो वाई के पिता का पुत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए वाई के पिता वाई के ऊपर जाएंगे, ठीक है, यानी कि माता पिता ऊपर, उसकी संतान नीचे। ठीक, इसी क्रम से आपको व्यवस्थित आगे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, कह रहा है मैं तुम्हारे भाई नहीं हूं, पर देखिएगा मैं तुम्हारे पिता का पुत्र तो हूं, यानी कि जो वाई के पिता होगा इसका पुत्र तो हो रहा है एक्स, अब पुत्र हो रहा है तो प्लस का साइन हो गया, लेकिन मैं तुम मेरे भाई नहीं हो, यानी कि जो वाई है वो एक्स का भाई नहीं होगा। भाई नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पे भैया साफ साफ हो गया यहाँ पे बहन, यानी कि वाई क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। फीमेल हो जाएगी क्यों, क्योंकि आप बोला तुम मेरे भाई नहीं, यानी कि वाई जो है वो एक्स का भाई नहीं तो क्या होगा, बहन होगा। बहन होगी तो क्या होगी, माइनस का साइन लेंगे। पिता पुरुष हो गया तो प्लस का साइन ले लेंगे। ठीक है, इतना आपको बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है वाई का एक्स से क्या संबंध, यानी कि दोस्तों जो वाई है वाई का एक्स से क्या रिलेशन होगा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है वाई के पिता कौन है, तो आप कह दो भैया वाई के पिता मान लीजिए, हमने इसके पिता को मान लिया जेड है, वाई के पिता कौन है, जेड है, एक्स के पिता कौन है तो आप कह दो जेड है, यानी कि दोनों का पिता एक है। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जेड की 2 संतानें हो गई, वाई और एक्स। ठीक है, तो भैया एक्स और वाई आपस में क्या रिलेशन होगा, तो आप कह दोगे अगर दोनों भाई हैं तो भाई भाई हो जाएंगे, अगर भाई बहन हो गए तो भाई बहन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाई फीमेल है और एक्स का मेल है, देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वाई जो है वो एक्स की क्या लगेगी भैया, बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ होंगे। करना कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे मन में। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना था और आप आसानी से करेक्ट आंसर दे सकते थे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरे की, यहाँ पे आपसे बोल रहा है दीपिका श्रद्धा से कहती है, दीपिका जो है श्रद्धा से कहती तुम्हारी, यानी देखिए दीपिका जो है श्रद्धा से कह रही तुम्हारी, यानी कि श्रद्धा, अब तुम्हारी मतलब यहाँ पे क्या होगा, श्रद्धा के लिए कह रही, क्या कह रही कि तुम्हारी, मानी कि श्रद्धा जो है, श्रद्धा दीपिका जो है श्रद्धा से कहती तुम्हारी माँ, यानी कि श्रद्धा की माँ। अब श्रद्धा की माँ कहाँ जाएगी, श्रद्धा की एक पीढ़ी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तुम्हारी माँ, ठीक है, तुम्हारी माँ तक हो गया। माँ के पिता, यानी कि माँ के कोई होंगे पिता। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है माँ के भी कोई क्या होंगे, कोई पिता होंगे, तो माँ के पिता कहाँ जाएंगे, तो आप कह दोगे माँ के ऊपर उसके पिताजी आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं माँ के पिता का पुत्र। ठीक है, माँ के पिता का, अब ये पिता है, ठीक है, अब इसका पुत्र, तो इसका पुत्र, अब इसके पिता का क्या आ जाएगा, पुत्र कहाँ आ जाएगा, तो आप कह दोगे इसका पुत्र एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। बात ध्यान से समझेंगे, पुत्र मेरी बहन का पति है। अब आपको हम समझाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे श्रद्धा को देखिए हम लोग मान लेते हैं श्रद्धा सो एस से, ठीक है, इसकी माँ को हम लोगों ने मान लिया, ये इसकी माँ कौन है, वाई है, इसका पिता कौन हो गया, जेड हो गया। देखिएगा ध्यान से, और इसके पुत्र हमने मान लिया यहाँ पे एक्स हो गया। अब देखिएगा आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बोला तुम्हारी माँ के पिता, यानी कि श्रद्धा एस से, एस की माँ कौन हो गई, ये वाई हो गई। ठीक है, वाई के पिता कौन हो गए, जेड हो गए, जेड का पुत्र, यानी कि पिता का पुत्र, यानी कि जेड का पुत्र कौन हो जाएगा, आप कह दोगे एक्स हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जेड जो हो गया है वो पिता वाई का भी है और पिता किसका भी है, और वो पिता एक्स का भी है, यानी कि जेड जो है वाई का भी पिता है और एक्स का भी पिता है। तो वाई एक्स का रिलेशन क्या होगा, तो आप कह दो वाई एक्स आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वाई है ये तो श्रद्धा की माँ है तो माइनस हो जाएगी, और ये पुत्र तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो गया। तो देखिएगा श्रद्धा की माँ कौन है, आप कह दो वाई जो है ये श्रद्धा की माँ है, तो भैया ये एक्स जो है, एक्स ये एस का क्या लगेगा, यानी कि श्रद्धा का क्या लगेगा, तो आप कह दोगे माँ का भाई, ये जो एक्स का एस का क्या लगेगा, तो आप कह दोगे माँ का जो भाई है वो एस का लगेगा, क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो आपको इतना यहाँ पे क्लियर हो गया। इतना आपको जब यहाँ पे क्लियर हो गया तो आप आगे ये कह सकते हो कि कह रहा है यहाँ पे दीपिका क्या कह रही थी, दीपिका कह रही थी कि तुम्हारी माँ के पिता का पुत्र, ठीक है, यानी कि पुत्र ये एक्स के बारे में क्या कह रही, मेरी बहन, यानी कि दीपिका की बहन का पति है, यानी कि जो ये एक्स है ये पति किसका है, दीपिका की बहन का। तो मान लीजिए दीपिका की बहन यहाँ पर आ गई, अब पति हो रहा है ये एक्स, किसका पति हो रहा है, दीपिका की बहन का, यानी कि इसकी दीपिका की जो बहन होगी वो एक्स के बगल में आ जाएगी। देखिएगा अब इसके मामा की क्या होगी, यानी कि एक्स की भैया जब शादी हो जाएगी तो दीपिका की जो बहन है
है वो श्रद्धा की क्या लगेगी, तो आप कह दोगे दीपिका की बहन जो है वो श्रद्धा की लगेगी मामी। तो भैया देखिए अभी तो मामी लगेगी क्योंकि भाई शादी होगी तो इसकी जो बहन हो गई ये श्रद्धा, दीपिका की बहन, ये श्रद्धा की मामी लगेगी, लेकिन दीपिका श्रद्धा की क्या लगेगी, तो भैया देखो अब दीपिका जो है वो श्रद्धा की क्या लगेगी, तो आप कह दोगे आंटी लगेगी या चाची लगेगी, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए दीपिका की बहन की जब शादी हो गई तो ये तो भाई इसकी लगेगी मामी अब लग जाएगी, क्योंकि देखिए इसका मामा कौन था, एक्स था, एक्स की जब शादी हो जाएगी तो उसकी जो पत्नी आएगी वो एस की लगेगी मामी, यानी कि श्रद्धा की मामी होगी। लेकिन बात कर रहे हैं दीपिका की, तो दीपिका एस की क्या लगेगी, तो आप कहते हो भैया दीपिका जो है एस की आंटी लगेगी या चाची लगेगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, यहाँ पे बोल रहा है दीपिका ने श्रद्धा से कहा कि तुम्हारी माँ, यानी कि देखिए भैया श्रद्धा की माँ, श्रद्धा, एक मिनट फिर से लिख के समझाते हैं, श्रद्धा की जो है ये श्रद्धा की माँ, ठीक है, श्रद्धा की माँ यहाँ पर आ गई, माँ के पिता यानी कि माँ के कोई पिता होंगे, ठीक है, पिता का पुत्र यानी कि इसका पिता जो है इसका पुत्र ये यहाँ पे आ जाएगा, पिता के पुत्र जो है, पिता की पुत्र, मेरी बहन, ये जो पुत्र है ये दीपिका की बहन, यानी कि दीपिका मान लीजिए यहाँ पर है, दीपिका की बहन कहाँ जाएगी, इसके बगल में ये आ गई, का पति है, यानी कि दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो दीपिका के श्रद्धा से क्या संबंध है, तो दीपिका जो है श्रद्धा की क्या लगेगी, तो आपको समझाने की हम कोशिश बस यहाँ पे इतनी कर रहे थे कि श्रद्धा की माँ कौन है, आप कह दोगे ये। अब देखिए श्रद्धा की माँ है, इसका भाई कौन हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक, ये मतलब ये पुत्र वाला जो क्या हो रहा है इसकी माँ का भाई हो रहा है, तो ये पुत्र जो क्या हो गया ये मतलब श्रद्धा का मामा लगेगा। इसकी जो पत्नी आएगी ये श्रद्धा की क्या लगेगी भैया मामी लगेगी, लेकिन जो दीपिका है ये श्रद्धा की क्या लगेगी, चाची या आंटी लगेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए, फिर से देखिएगा और समझ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन मेरा पे तीसरे की, यहाँ पे आपसे बोल रहा है किसी व्यक्ति को, ठीक है, कह रहा है किसी व्यक्ति की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, किसी व्यक्ति की तस्वीर की देखो किसी व्यक्ति की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए देखते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने क्या उसके भाई का मतलब क्या हो रहा है, जो व्यक्ति जो तस्वीर में व्यक्ति है उसके भाई की बात हो रही है। तो देखिए हमने मान ली तस्वीर की, ठीक है, महिला ने एक किसी व्यक्ति की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने क्या कहा कि उसके भाई, यानी कि जो ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति मान लीजिए ये व्यक्ति का क्या होगा, कोई भाई होगा, ठीक है, व्यक्ति का भाई, मेरी माँ, व्यक्ति का जो भाई है, भाई का पिता। अब देखिए व्यक्ति का जो भाई हो गया, भाई का पिता कौन हो गया, देखिए ये व्यक्ति हो गया, इसका भाई हो गया, भाई का पिता कहाँ जाएगा, तो आप कह दोगे इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी कि भाई का जो ये पिता हो गया, ये पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। अभी पिता जो है ये किसकी माँ का इकलौता पुत्र है, उस महिला की। तो मान लीजिए ये जो पिता है, देखिए हम इसको डिनोट करते हैं, देखिएगा हमने मान लिया इसका पिता एक्स हो गया, ठीक है, ये जो भाई हो गया ये वाई हो गया, और ये व्यक्ति कौन हो गया, जेड हो गया, जिसकी तरफ देख रही थी। तो भैया देखिए मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, मेरी ये भैया जो वाई का पिता एक्स है ये किसकी माँ का इकलौता पुत्र, तो आप कह दो यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे इसको डिनोट कर लीजिए एस से, ठीक है, एस से हमने कर लिया। तो देखिएगा एस की कोई माँ होगी, आप कह दोगे हाँ एस की माँ कौन होगी, तो आप कह दीजिए एस की माँ यहाँ पे कोई भी होगी, मान लीजिए यहाँ पे एस की माँ आ गई, माँ का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। देखो इस कंडीशन में बनेगा, यानी कि एक्स और एस आपस में जब भाई होंगे तो एस क्या होगी, देखिए इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र का मतलब क्या होगा, एस जो होगी फीमेल होगी, क्योंकि इकलौता पुत्र हो रहा है उसकी माँ का, यानी कि ये जो पुरुष है तो आपको पता हो गया ये पुरुष हो गया, लेकिन एस की जो माँ है उसका इकलौता पुत्र है, यानी कि एस हो जाएगी भैया फीमेल, क्योंकि इकलौते पुत्र की बात हो रही है, यानी कि एस जो है ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। महिला हो जाएगी तो हम लोग माइनस का साइन ले लिए। अब बात करते हैं हम आगे की, आगे कह रहा है वह व्यक्ति का महिला से क्या रिश्ता है, यानी कि जो तस्वीर वाला व्यक्ति ये है, ये तस्वीर वाला जो व्यक्ति है ये इस महिला की यानी कि एस से क्या रिलेशन है, तो आप कह दोगे देखिए वाई का पिता कौन है, वाई का पिता आप कह दोगे एक्स है। अब एक्स की बहन कौन हो रही है, एस हो रही है, एक्स की बहन कौन हो रही है, एस हो रही है। एस बहन क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है मेरी माँ के इकलौता पुत्र है, यानी कि जो ये एक्स है ये एस की माँ, एस की माँ मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी होगी एम मान लीजिए, एक्स की माँ का इकलौता पूरी क्या हो जाएगा, पुत्र क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस कंडीशन में तो होगा, तो आप कह दोगे हाँ। तो आपसे पूछा गया ये जो एस है यानी कि वह व्यक्ति का महिला से क्या रिश्ता है, यानी कि जो व्यक्ति ये जेड था ये जेड का एस से क्या रिलेशन होगा, तो आप कह दोगे देखिएगा यहाँ पे जेड और वाई आपस में क्या भाई है, ठीक है, ये आपस में भाई हो गए, और वाई के बाप कौन है, वाई का बाप है भैया एक्स, और एक्स की बहन कौन है, एस, यानी कि देखिए तुम्हारे पिता, आप इस क्वेश्चन में अपने ऊपर रख के देख लिए, यानी कि आपके पिताजी की जो बहन होगी आपकी क्या लगेगी, आपकी लगेगी बुआ। लेकिन यहाँ पे पूछा गया वह व्यक्ति जो है महिला से किस प्रकार से रिश्ता संबंधित रखता है, यानी कि वह व्यक्ति का महिला से क्या रिश्ता है। तो जो भैया आप देखो, अब आप देखो वो जो देखो पिता की जो बहन होगी वो आपकी बुआ लगेगी, लेकिन आप बुआ के क्या लगोगे, तो आप कह दो भतीजे लगेंगे। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया वह व्यक्ति का महिला से क्या रिश्ता है, तो वह व्यक्ति जो है वो महिला का भतीजा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया गया, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे घुमाया गया। घुमाया कैसे कि आप समझ गए होंगे।
अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथे की, यहाँ पे आपसे बोला राजेश की ओर संकेत करते हुए नेहा कहती है, ठीक है, राजेश की ओर संकेत करते हुए क्या कहती है, नेहा कहती है। नेहा क्या कह रही है, उसके भाई, यानी कि यहाँ पे राजेश की भाई की बात हो रही, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे राजेश की भाई की बात हो रही, नेहा कह रही है कि उसके भाई, यानी कि देखिए राजेश की ओर संकेत करते हुए नेहा कहती है कि उसके भाई, यानी कि भैया राजेश हो गया, ठीक है, राजेश की ओर संकेत करते हुए नेहा कहती है राजेश के भाई, यानी कि राजेश का भाई उसके कहां हो जाएगा, जस्ट बगल में आ जाएगा, एक ही पीढ़ी की बात हो रही है। भाई का पिता, यानी कि भाई मान लीजिए हमने इसको मान लिया, इसका भाई मान लिया हमने, राजेश का भाई मान लिया हमने एक्स हो गया, ठीक है, भाई का पिता यानी कि इसका पिता मान लिया हमने जेड, पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र। देखिए भाई का पिता यानी कि जेड जो है वो कह रहा है नेहा के दादाजी का एकमात्र पुत्र। अब नेहा के दादा कौन होंगे, तो देखिए ये जब नेहा, देखिए ये एक्स के बगल में अगर नेहा को हम रख लेते हैं, हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं नेहा के दादा का एकमात्र पुत्र, यानी कि ये जो राजेश और ये एक्स, राजेश को हमने मान लिया आर, ये आर और एक्स अगर आपस में भाई हैं तो नेहा के दादा का एकमात्र पुत्र कौन होगा भाई, जेड होगा। तो भाई ये तभी होगा जब क्या होगा, ये एक्स जो होगी एन की बहन होगी, यानी कि जो एन होगी ये एक्स की बहन होगी। यानी कि देखिए अब एन के दादा कौन होंगे, तो आप कह दोगे, अगर देखिए ये एक्स का पिता कौन है, आप कह दोगे जेड है। जेड जब भैया एक्स का पिता है तो जेड भैया आर का भी पिता होगा, और जेड ये एन का भी पिता होगा। कब होगा, जब यहाँ पे बोला गया मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र, यानी कि एन के दादा कहाँ आएंगे, एन के दादा आएंगे भैया, यानी कि देखो एन के कोई पिताजी होंगे, एन के पिताजी होंगे, पिताजी के कोई पिताजी होंगे, वो क्या लगेंगे, जेड के दादा, जेड के क्या लगेंगे, देखिए ये मान लीजिए दादाजी हो गए। अभी दादाजी किसके लगेंगे, तो आप कह दोगे ये दादाजी भैया राजेश के भी लगेंगे और भाई के भी उसके, यानी कि एक्स के भी लगेंगे, और ये दादाजी एन के भी लगेंगे, यानी कि भैया दादाजी किसके हो गए, एन के हो गए। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि देखिए ये जो दादाजी हैं कह रहा एकमात्र पुत्र, यानी कि दादा के एकमात्र पुत्र कौन हो गया, भैया ये जेड हो गया। तो नेहा का राजेश से क्या रिश्ता है, देखिए नेहा का राजेश, ये जो नेहा है वो राजेश की क्या लगेगी, राजेश कहाँ है, तो आप कह दो भैया राजेश यहाँ पर है और नेहा यहाँ पर है, यानी कि नेहा, देखिए राजेश और, यानी कि राजेश आर, राजेश को हमने आर से डिनोट किया था और इसके भाई को एक्स से, यानी कि आर एक्स जब भाई हैं तो यहाँ पे बोला गया है मेरे दादाजी का, उसका भाई को जो पिता, यानी कि जो जेड जो है, यानी कि वो एक्स के जो पिताजी जेड हैं वो नेहा के दादाजी, यानी कि दादाजी के एकमात्र पुत्र। भाई नेहा के दादा का मतलब क्या होगा, जेड भी, ये जो जेड हो गया वो एन का भी क्या होगा, पिता होगा, यानी जेड होगा वो एन का भी पिता होगा, आर का भी पिता होगा और भैया एक्स का भी पिता होगा। तो भैया देखिए जब जेड के यहाँ पे तीन संतान होगी, कौन कौन सी, आर एक्स और एन, तो भैया आपसे पूछा गया है नेहा और राजेश, यानी कि नेहा को हमने एन से और राजेश को आर से, तो नेहा और राजेश का क्या संबंध है, तो नेहा का राजेश से क्या संबंध, भैया नेहा जो है राजेश की क्या लगेगी, नेहा राजेश की लगेगी बहन। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहन क्यों लगेगी, क्योंकि देखिए जेड की दो संतानें थी पहले, राजेश और उसका भाई, ठीक है भाई, लेकिन बाद में नेहा ने कहा कि मेरे दादाजी का जो, देखिए राजेश का जो बाप है, यानी कि राजेश के भाई के जो पिताजी हैं वो नेहा के दादाजी, यानी कि नेहा के दादाजी का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। तो भैया एकमात्र पुत्र तभी होंगे जब नेहा के दादाजी कौन होंगे, यहाँ पे ऊपर आएंगे, यानी कि ये जो नेहा के दादाजी वो किसके पिताजी हैं, वो जेड के पिताजी हैं और जेड की तीन संतानें हो जाएंगी आर एक्स और यहाँ पे एन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन आपको जितना भी समझाएंगे आपको समझ में नहीं आने वाला, लेकिन क्वेश्चन के करने का तरीका बिल्कुल यहाँ पे समझिए कि कैसे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या बोला, किसी तस्वीर में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए संकेत करते हुए देखते हुए क्या बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे एक तस्वीर में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, विमल ने क्या कहा, वह मेरे दादा, ठीक है, विमल ने कहा, विमल कह रहा है कि वह मेरे दादा, यानी कि विमल के दादाजी हैं। जिस, देखो विमल की बात हो रही है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा समझाते हैं अच्छे से। देखिए किसी तस्वीर में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने क्या कहा कि वह मेरे दादा, यानी कि विमल के दादाजी कौन होंगे, तो कह दो भैया विमल के कोई पिताजी होंगे, उसके पिताजी के क्या होंगे, कोई पिताजी होंगे जो क्या लगेंगे, देखिए विमल के पिताजी मान लीजिए हमने यहाँ पे वाई को डिनोट कर लिया, ठीक है। अब इसके पिताजी होंगे, वाई के जो पिताजी होंगे वो विमल के क्या लगेंगे, भैया दादा लगेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे दादा के इकलौते संतान की इकलौती पुत्री। देखिएगा यहाँ पे बोला विमल ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौते संतान, यानी कि जो वाई हो गया है वो विमल के दादा की इकलौते संतान है, संतान की इकलौती पुत्री। यानी देखिए विमल तो भाई लड़का है, यहाँ तो प्लस का साइन ले लेंगे, कह रहा है मेरे दादा की इकलौते संतान कौन होगी, वाई होगी, और वाई की भी क्या है, कोई पुत्री है, तो वाई की पुत्री कहाँ जाएगी, वाई के नीचे आ जाएगी, यानी कि विमल के बगल में भैया आ जाए, क्योंकि देखिए जो वाई है ये तो विमल का पिता है, लेकिन आपसे बोला गया है मेरे दादा की इकलौते संतान की इकलौती पुत्री, यानी कि वाई की एक पुत्री भी है, वो पुत्री को हमने मान लिया यहाँ पे डी से डिनोट कर लिया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया विमल का उस स्त्री से क्या रिश्ता है, तो आप कह दोगे देखिए अब वाई जो है ये विमल का भी पिता है और डी का भी पिता है, तो विमल और डी क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। भाई बहन क्यों, क्योंकि डी फीमेल है और विमल यहाँ पे प्लस
एस है, ठीक है, यानी कि एक मेल है एक फीमेल है और दोनों एक ही पिता की संतान है, तो भैया ये क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो विमल का उस स्त्री से क्या रिश्ता है, तो विमल उस स्त्री का क्या लगेगा, विमल की बात हो रही, विमल उस स्त्री का क्या लगेगा, यानी कि विमल जो है वो डी का क्या लगेगा, तो आप कह दो कि भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम परीक्षा में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन आपको दिक्कत लग रही, कोई भी समस्या आ रही तो कमेंट कर दीजिए, उसमें नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। वैसे कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोस्तों ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चन आपके कमी सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में 5 क्वेश्चन किए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी एक बार क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और ऐसे अगर तरीका जान जाएंगे और भी पार्ट देखेंगे तो आसानी समझ जाएंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इशारे वाले क्वेश्चन आपको जितना भी समझाएं आपको समझ में नहीं आने वाला है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए सब इशारे वाले क्वेश्चन थे, ये उसका, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास में आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे।